अस्सलाम वालेकुम यार्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे गोलगप्पे घर पे, बहुत ही मज़े के बन के तैयार होंगे। खट्टा भी इसका घर पे तैयार करेंगे। बाजार वाले गोलगप्पे का खट्टा किस तरीके से तैयार करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। मीठी चटनी बनाना भी सिखाऊंगी और मसाला किस तरीके से इसका बनाएंगे और गोलगप्पों को कैसे बनाएंगे, हर एक चीज़ डिफरेंटली सिखाऊंगी। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं अपनी इस यूनिक और बहुत ही मज़ेदार और स्पाइसी सी रेसिपी को। गोलगप्पे की पापड़ी के लिए डो तैयार कर लेंगे। डो तैयार करने के लिए हमने 1/4 कप मैदा ले लिया। 1 कप सूजी ले लेंगे। 1 टीस्पून इसमें नमक शामिल करेंगे। 1 चुटकी बेकिंग सोडा। ख्याल रहे आपने बेकिंग सोडा यानी कि मीठा सोडा शामिल करना है, ना कि बेकिंग पाउडर। इससे हमारे गोलगप्पे बहुत ही अच्छे तरीके से फूलेंगे। अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे और डो तैयार कर लेंगे। पानी थोड़ा थोड़ा करके हम शामिल करेंगे। हमने इसकी मीडियम सॉफ्ट डो तैयार करनी है। सूजी क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा सॉक करती है। अभी आपको ये ज़्यादा सॉफ्ट लग रही होगी, जब हम इसे रेस्ट पे रखेंगे तो ये मीडियम सॉफ्ट हो जाएगी। इसे अच्छी तरह से गूंदे ताकि सूजी सॉफ्ट हो जाए। डो हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम इसे आधे घंटे के लिए सॉफ्ट होने के लिए रख देंगे। गोलगप्पे का मसाला तैयार करने के लिए सबसे पहले हमने आलू ले लिए। 4 अदद उनको बॉईल किया, बॉईल करके छील लिया और बारीक बारीक इन्हें काट लिया। वाइट चने लेके इनको बॉईल कर लिया। बॉईल करते हुए मैंने इनमें नमक शामिल कर लिया था ताकि इनका फ्लेवर अच्छे से इन्हेंस होके आए, ये खाने में फीके ना लगे। प्याज लेके इसे बारीक बारीक काट लिया और नमक लगा के वॉश कर लिया ताकि इनकी कड़वाहट ख़त्म हो जाए। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल करेंगे। 1 टीस्पून नमक और चाट मसाला हस्बे ज़रूरत, जितना भी आपको पसंद हो आप शामिल कर सकते हैं। मैंने 1 टीस्पून शामिल किया है। अब हम इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मसाला तैयार हो चुका है। अब हम गोलगप्पे का पानी तैयार कर लेंगे। सबसे पहले हम खट्टा पानी तैयार कर लेंगे। खट्टा पानी तैयार करने के लिए हमने चिल्ड वाटर ले लिया। 1 टीस्पून इसमें नमक शामिल करेंगे। हाफ टी स्पून सुरख मिर्च। हाफ टेबल स्पून चाट मसाला। हाफ टेबल स्पून टाटरी। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। हमारा बहुत ही मज़ेदार सा खट्टा पानी तैयार हो चुका है। अब हम मीठी चटनी तैयार कर लेंगे। मीठी चटनी बनाने के लिए आलू बुखारे और इमली को भिगो के रख दिया। 3 घंटे के लिए इसे भिगोया। जब ये नरम हो गए तो इनके बीज निकाल लिए। बीज निकालने के बाद पानी इसमें रख लिया। हाफ टी स्पून इसमें सुरख मिर्च शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून शक्कर शामिल करेंगे। हल्की आंच पे इसे हिलाते हुए पका लेंगे।
मीठी चटनी तैयार हो चुकी है। अब हम गोलगप्पे की पापड़ी बना लेंगे। डो हमारी सॉफ्ट हो चुकी है। अब हम इसे बेल लेंगे। हम इसे बहुत ही ज़्यादा पतला बेल लेंगे। अगर आप पतला बेल लेंगे तो गोलगप्पे बहुत ही अच्छे से फूलेंगे, और अगर आप इसे मोटा रखते हैं तो गोलगप्पे अच्छे से फूलेंगे नहीं। इन्हें पतला बेलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम इसे कट कर लेंगे। शेप आप जो भी चाहते हैं, जितनी भी चाहते हैं आप रख सकते हैं। छोटे चाहिए, बड़े चाहिए, जैसे भी चाहिए आपको, आप उतनी शेप में काट के रख सकते हैं। गोलगप्पों की कटिंग हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि मैंने कितना बारीक इनको बेला है, और 1 कप सूजी के साथ इतने सारे गोलगप्पे तैयार हो जाएंगे। अब हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। गोलगप्पे फ्राई करने के लिए एक पैन में ऑयल डाल के इसको अच्छे से गर्म कर लिया। जब ये गर्म हो जाए तो 1 बाय 1 करके इसमें गोलगप्पे डालें और इनको ऊपर से इस तरह से प्रेस करके रखें। जब ये ऑयल में डिप होंगे तो बहुत अच्छे से फूल के ऊपर आ जाएंगे। ये देखें, इस तरह से। इसी तरह से सारे गोलगप्पे बना लें। एक साइड से फ्राई करने के बाद इनकी साइड चेंज कर दें। दोनों साइड से अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद इन्हें निकाल लेंगे। हमारे गोलगप्पे तैयार हो चुके हैं। अब हम इनकी फिलिंग कर लेते हैं। बहुत ही मज़े के बन के तैयार हुए हैं, और खट्टा तो इसका बहुत ही मज़े का है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।